Currently I am in the 4th sem and this video not gonna be theory. It gonna be a beginner roadmap for DSA for those who want to start DSA and learn it from the scratch. Hello everyone, welcome back to our new video. This is Amrita Bharati, a BTech CSC student in CGC Landra College. I am also doing DSA in this SAM, and in my last uploaded video informed you that I am continuing my DSA journey. So I thought कि मैं तुम लोग को एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया DSA एंड मैं कैसे अभी DSA पे कंटिन्यू कर रही हूँ एंड हाउ यू कैन स्टार्ट DSA एंड हाउ यू कैन डू इट. ओके, सो आज की वीडियो यही है कि DSA स्टार्ट कैसे करें, कैसे पढ़ना है एंड कौन सी प्लेलिस्ट हमें फॉलो करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि DSA क्यों, मतलब DSA की ज़रूरत क्यों है, DSA इतना हवा बनाकर क्यों रखा है इन लोगों ने. लाइक कॉलेज में भी DSA करो, प्लेसमेंट. तो असल मायने में DSA क्यों रिक्वायर्ड है एंड DSA होती क्या है एंड इसका क्या फ़ायदा है. ओके, सबसे पहला DSA जो है वो एक एल्गोरिदम है, लाइक डाटा स्ट्रक्चर. मैं थ्योरी नहीं बता रही हूँ, जस्ट अ ब्रीफ नोट की लाइक एक तुमने एल्गोरिदम लिखा, उसमें कोई भी लैंग्वेज तुम लो, जावा लो, पाइथन लो या तुम C++ लो या C लो, ये सारे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तुम DSA की मदद से अप्लाई कर सकते हो. DSA इज लाइक सम स्टेप्स लॉजिक कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डैट इज DSA. तो लाइक किसी को अगर जावा आ रही है तो वो जावा में भी DSA कर सकता है, किसी को पाइथन आ रही है पाइथन में भी कर सकता है, C++ आ रही है, दे ऑल लाइक डू DSA. लाइक मैं भी एक बिगनर ही हूँ DSA में. आई एम नॉट लाइक कि मैंने DSA कर लिया है एंड प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ मैं जानती हूँ. जो मुझे दूसरों से पता चला है, लाइक सीनियर्स, माई ब्रदर एंड द एल्डर्स एंड द टीचर्स, मेंटर्स, तो उन लोग का मानना ये है कि जो DSA है वो हमारे इंटरव्यू लाइक प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब हमारा इंटरव्यू होता है उस समय हम लोग को ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, लाइक पाइथन आती है, जावा आती है, C++ आती है या और दूसरे लैंग्वेज आती है, उसका सिंटैक्स बताओ या ये बताओ वगैरह फलना ढिकना. ये नहीं पूछते, वो सिंपल तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं एंड बोलते हैं कि इसे सॉल्व करो. ये लाइक उनका होता है कि तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसको सॉल्व करके बताओ. उनका माइंडसेट ये नहीं होता कि तुम इसी लैंग्वेज में सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी, तुमने जो लैंग्वेज की है उस लैंग्वेज में इसको सॉल्व करके बस इंटरव्यूअर को देना है. तो DSA का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि तुम्हें लॉजिक सिखाता है कि कैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एंड उसको कैसे हम लोग सोच रहे हैं. लाइक लॉजिक बिल्ट होता है हमारे माइंड में कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक ही प्रॉब्लम का बहुत सारे लॉजिक से उसको सॉल्व किया जा सकता है एंड इस तरीके से वो फिल्टर आउट करते हैं कैंडिडेट को कि जिन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व की करके आगे भेजते हैं एंड जिन लोगों ने नहीं की उन्हें वहीं पे रोक दिया जाता है. द बिग क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बट मैंने भी इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बना के रखा था कि मैं DSA कैसे करूँगी. जस्ट एक स्टेप लेने की होती है कि एक स्टेप जैसे ही हम बढ़ाते हैं DSA की ओर एंड DSA विल बी सो ईजी. ओके, जैसा अभी तक मुझे लग रहा है एंड इन फ्यूचर आई विल इन्फॉर्म यू. नाउ हाउ आई एम डूइंग DSA. ओके, तो मैंने तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट 2 वीक्स थे जब मैं DSA शुरू की थी, तो उसमें मैंने क्या किया था, सिर्फ बेसिक पढ़ रही थी. जो भी उस प्लेलिस्ट में सर ने बता रखा था कि ये लाइक 2-3 घंटे के बेसिक्स थे, वो किया मैंने. देन उसके बाद धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ती गई, नेक्स्ट टॉपिक करते गए. साथ में जो मैंने एक गलती किया था कि मैं बेसिक्स स्टार्ट किया मैंने एंड उसके बाद मैंने बहुत टाइम लाइक जब मैं
अपने लूप्स तक मैं पहुंच गई थी। देन मैंने अपना गिटहब का एक रेपो बनाया था एंड उस पर सारे कोड मैंने पुश किए एक बार। सो वो तुम लोग नहीं करना। वो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो डे से तो डे 1 से ही तुम उस रेपो को बना लेना गिटहब पे एंड उसमें 1 by 1 उस पर डालते जाना अपना कोड। सो जस्ट फर्स्ट लर्न Git and GitHub a little beginner things and just make a repo and push your DSA code in that repo. And do visit my GitHub. I put the link in the description box if you want to watch my repo and how I like uploaded and how I manage all the codes. मैं जो अपना DSA कर रही हूँ वो इंटेलिजे आइडिया पे कर रही हूँ एंड आई थिंक इंटेलिजे आइडिया जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। लाइक उसमें एक तो जो पैकेज है वो अच्छे से वेल मेंटेन तुम्हारा खुद में खुद बन के आ जाता है। पुश कर सकते हो अपने कोड को डायरेक्ट फ्रॉम द इंटेलिजे आइडिया एंड वो तुम्हें एक लाइक एडवांटेज होगा तुम्हारे लिए कि तुम DSA भी कर रहे हो और तुम गिट एंड गिटहब का भी बहुत सारा चीज़ें सीख जाओगे। सो वो कर लेना जो मैं भी अभी अप्लाई कर। इस प्लेलिस्ट को अभी फॉलो कर रही हूँ DSA के लिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। सो वहाँ पे चेक कर लेना। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि डोंट लाइक ऐसा मत करना कि कुछ दिन DSA इनका किया, इनका नहीं समझ में आया, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका, फिर ब्ला 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 टीचर का पढ़ते गए और आखिरी में हमें लग रहा है कि ओ माय गॉड मुझसे तो DSA होगा ही नहीं। तो ये चीज़ मत करना। किसी एक टीचर को पकड़ो एंड उनका ही पूरा लास्ट तक DSA उन्हीं से पढ़ो, कंप्लीट करो DSA। नेक्स्ट थिंग जो मैं सजेस्ट करूँगी, प्रैक्टिस। मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी लाइक जस्ट कि कोई वीडियो मैंने लगा ली DSA की बेसिक्स या कुछ भी DSA का ऐसा वीडियो चल रहा है एंड सर पढ़ा रहे हैं एंड मैं कोई भी कोड नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे देख ही जा रही हूँ कि सर ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ अरे मुझे तो बस आ गया, ऐसा ऐसा किया सर ने, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया और मुझे समझ में आ गया। बट दैट इज़ रॉन्ग, जो कि मैं अब नहीं। जब सर कोड करवा रहे हैं तो उसी के साथ तुम्हें भी अपने लैपटॉप पे कोड करना है। ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा जो माइंड है उस लॉजिक को समझ पाएगा कि सर ने कैसे किया। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर ने कोई क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ही तुम अगर उसके बारे में सोचो, खुद से सोचो और खुद से लॉजिक लगाओ। मैंने भी कुछ ट्राई करती हूँ खुद से कि मैं इस प्रॉब्लम को अपने एंड से करने की कोशिश करूँ एंड अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सर बताएंगे ही। अगर हो गया, अगर तुम्हारी डिफरेंट अप्रोच रही और सर की डिफरेंट अप्रोच रही तो तुम्हारा माइंड एक स्ट्राइक करेगा, ओ लाइक ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। दो तरीके के अप्रोच तुम्हें फिर माइंड में स्ट्राइक करेंगे एंड तुम लॉजिक लगाना सीखोगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। DSA पढ़ते बहुत लोग हैं बट कंसिस्टेंट होकर पढ़ना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है एंड वो चीज़ सबके लिए लाइक पॉसिबल नहीं होती बट उसको पॉसिबल करना होता है, जो मैं भी कर रही हूँ। एंड DSA अगर स्टार्ट करना चाहोगे तो तुम्हें भी इस चीज़ को फॉलो करना होगा। एक मिस्टेक जो मैंने स्टार्टिंग में की है वो तुम नहीं करना, दैट इज़ मेकिंग नोट्स। मैंने जो स्टार्ट किया था DSA 1 मंथ को, मैं जस्ट अपने लैपटॉप पे ही सारा कोड कर रही हूँ। अभी तक मैंने कोई भी नोट्स DSA का नहीं बनाया है। वो चीज़ तुम मत करना। तुम स्टार्टिंग से नोट्स भी बनाते रहना ताकि तुम्हारे पास एक नोट्स रहेगा ना तो तुम रिवाइज कर सकते हो। सो इस तरीके से मैंने अपने DSA को स्टार्ट किया जैसा मेरे ब्रदर ने कहा एंड वैसे ही अभी तक मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड कुछ दिन पहले ही लाइक 4 और 6 डेज पहले उन्होंने बोला कि अब जैसे तुम्हारा जावा में जो तुम DSA कर रही हो उसमें तुम्हारा एरे का टॉपिक कुछ तुम स्टार्ट कर चुकी हो, देन अब तुम स्टार्ट कर दो क्वेश्चन सॉल्व करना लाइक लीड कोड या GFG गिग फॉर गिग से। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है एंड कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो मैं वहाँ पे सॉल्व करती हूँ। जो लीड कोड या
गया, तुम्हारा हो गया गिग फॉर गिग्स, इन सब पे जितने भी कोड होते हैं ना, उसमें हमारे फंक्शंस दिए रहते हैं एंड उसके अंदर हम लोग को कोड अपना लॉजिक लगाना होता है। एंड वहाँ पे तुम्हारा फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है, जो कि बेसिक्स जो एरे के जितने भी पहले के टॉपिक है उसमें आता है। एंड वो तुम्हें फिर वहाँ पे समझ में आएगा कि फंक्शन इस तरीके से हो रहा है एंड तुम्हारा मेन फंक्शन है उसमें कॉल होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम एरे के जितने भी पहले के टॉपिक्स हैं वो कर लो, देन उसके बाद लीड कोड या जीएफजी पे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दो। गाइस, अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस डे से जर्नी को मेरे साथ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके। एंड उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी लिंक। ऑल्सो लिंक्डइन पे फॉलो कर लो। एंड कोई भी अगर डाउट हो डीएसए के बारे में एंड क्वेश्चन हो माइंड में अबाउट डीएसए एंड रिलेटेड टू डीएसए, okay, so you can comment in the comment box. I definitely reply you all. And आज के लिए bye bye and राधे राधे, and just go and start DSA. Don't think when right now.